घर के जो काम होते हैं ना गाइस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दिन और रात मिला के अगर काम करने का टाइम मिले ना तो दोनों टाइम हम लोग काम करते रहें। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह होती है, पता भी नहीं चलता है। बट इन्हीं कामों से जो हमारे घर के सदस्य खुश होते हैं, इन्हीं कामों से हमारे पति, हमारे बच्चे, जब सब लोग खुश हो जाते हैं, घर के सारे काम टाइम से होते हैं, सबको टाइम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलती जाती हैं ना, तो हमारे ही मन को एक सुकून सा मिलता है। एक अंदर से काम करने वाली एनर्जी भी आती है और जो हमारा नेक्स्ट डे होता है ना वो भी फुल एनर्जी के साथ शुरू होता है। मन में अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं, मन को सुकून और शांति दोनों मिलता है। तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर से ज़्यादा का ही टाइम हो गया था, करीब करीब 3 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और आज दोपहर में नहाने से पहले 11 बजे के आसपास में मैंने अपना बेडशीट निकाला था धोने के लिए, सो मैंने मशीन में लगा दिया है। और यहाँ पे बस बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ। बेड की क्लीनिंग वैसे मुझे करना नहीं था, जैसे ही बेड शीट अपना बिछाने आई हूँ तो देखी हूँ कि बेड के ऊपर भी थोड़े बहुत धूल धूल से हो रखे हैं, तो बस लगे हाथ उन्हें भी मैं क्लीन कर दी हूँ। और मैं बता दूँ कि हमेशा मैं इसी हैक का इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चों के जो पुराने सॉक्स होते हैं ना, जो उलन टाइप के थोड़े से मोटे होते हैं, उन्हें ग्लव्स की तरह हाथों में पहन के अपना क्लीन कर लेती हूँ। और इसे बड़ी ईजी तरीके से ये सारे डस्ट क्लीन भी हो जाता है। मैंने आपको कैमरे में जूम करके भी दिखाया है। तो गाइज, ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, हम अपने पेट से सीख के नहीं आते हैं। दूसरे की वीडियो से जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी इसे ऐसे ही यूज करेंगे तो हमारा भी टाइम कम लगेगा और काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा, जिससे हमारा जो डेली का काम होता है ना, सच में कुछ ना कुछ आसान तो हो ही जाता है। तो आप भी चाहें तो इस तरह के टिप्स आजमा सकते हैं। जो भी फटे पुराने सॉक्स होते हैं ना, उन्हें डायरेक्ट घर से बाहर ना निकालें, कूड़े में ना फेंकें, 1-2 बार ऐसे यूज कर लेना तो सही रहता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इससे जो विंडो की ग्रिल होती है ना, वो इतने अच्छे तरीके से साफ़ होती है ना, आप लोग एक बार आजमा के देखिएगा। इधर मेरे मशीन के सारे कपड़े धुल चुके हैं और इन्हें लाके मैं बालकनी में रस्सी पे ही डाल दे रही हूँ। सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि धूप इतना तेज़ निकल रहा है, हवा भी साथ के साथ चल रही है, तो सारे कपड़े इसी रस्सी पे एक के ऊपर एक अगर रख भी दूँ ना तो बड़े जल्दी से सूख भी जा रहे हैं। छोटे कपड़े जो भी हैं ना, इस वॉल पे पहले से ही 2 रस्सी लगी हुई थी मेरे आने से पहले ही, तो इन्हें लगा दे रही हूँ। और इनके ऊपर क्लिप ज़रूर लगाऊंगी, वरना अगर ये उड़ गए ना तो बालकनी से सीधे नीचे चले जाएंगे। ये जो मेरा पौधों वाला एरिया है ना, गार्डन एरिया जिसको मैं कहूँगी, इसको मैं कल ही क्लीन की थी और इतना सुंदर लग रहा है ना, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था। और बस देखिए, इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, फिर वीडियो की एडिटिंग में लग गई थी। और अभी मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम के टाइम पे, जब दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो दिया बाती करने का हमारा वही टाइम होता है 6:30 के बाद ही। तो बस इस समय चलिए, अंदर का जो दिया बाती का काम है वो मैं कर चुकी हूँ, बाहर भी दिया बाती जोड़ ले रही हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी गाइज बच्चों के कॉपी बुक्स लाने के लिए। एक्चुअली है क्या कि इसी महीने के 20 या 21 ऐसे ही कुछ है, तो इनका न्यू सेशन भी चालू हो जाएगा। तो बस उसी की वजह से मैं गई थी स्टेशनरी की शॉप पे, तो मुझे मिल भी गया था। वैसे तो मैं बस केवल इंक्वायरी के लिए गई थी, बट मुझे मिल भी गया, सो मैं लेती भी आई। उसके बाद आके डिनर की मैं तैयारी की। तो यहाँ पे बस मैं किचन में आके जल्दी से चाय बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। कहीं से भी घूम के आओ तो थोड़े बहुत तो थकान हो ही जाते हैं, और बाहर का जो शोर शराबा होता है ना, उसकी वजह से मेरे तो सर में थोड़े बहुत दर्द भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बट किचन का काम तो निपटाना ही निपटाना है, क्योंकि डिनर के लिए बहुत लेट हो रहा था आज। तो जाने से पहले राजमा को मैं कुकर में सीटी लगा के गई थी। कुकर मेरा ठंडा भी हो गया था। तो बस चलिए, राजमा की आज मैं तैयारी करूँगी। बेटी ने मेरा इतना काम आसान कर दिया था कि थोड़े से लहसुन प्याज वगैरह छिलके काट के अच्छे से रख दिया था। बस मुझे जल्दी से तड़का लगाना है और फटाफट राजमा बना लेना है। राजमा की फरमाइश बहुत दिनों से हो रही थी, और ये राजमा जो है ना, जम्मू से आया था जब हम माता देवी वैष्णो के दर्शन के लिए गए थे। और ये साइज़ में थोड़े से छोटे और गोल मटोल होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। और इसका जो टेस्ट है ना, बड़ा अच्छा आता है। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। इससे पहले भी मैं एक बार बना के देख चुकी हूँ। तो बस जल्दी से अपना कुकर गरम करके उसमें तेल डाल दी हूँ, हींग डाल दी हूँ, लहसुन डाल दी हूँ, सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, सब कुछ थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें मैं प्याज डाल के अच्छे से चला दूँगी। उसके बाद हाफ़ स्पून नमक डाल के इसमें मैं सीटी लगा दूँगी। इससे होगा क्या कि प्याज जो है ना, एकदम
कि प्याज मेरा अच्छे से गल जाएगा। बस इसमें मैं आधा टुकड़ा टमाटर डाली हूँ, वरना कहीं खट्टा ना हो जाए, और खट्टा टेस्ट हमारे यहाँ किसी को नहीं पसंद है। हाफ टमाटर ही मैं इसमें कट करके डाली हूँ, और जब तक मेरा प्याज गलेगा तब तक मैं यहाँ पे फटाफट अपना आटा गूँथ ले रही हूँ। और आटा अच्छे से गूँथने के बाद इसे 5 या 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मेरा राजमा बन के उधर तैयार हो जाएगा। अभी मसाले निकाल के मुझे रखने हैं, और मसाले में हल्दी, नमक, लाल सूखी मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं डालूँगी, थोड़ा सा बस, और गरम मसाला। इन सबको भिगो के वो भी 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसमें डाल के अच्छे से भूनूँगी, और जितना धीमे धीमे ये पकेगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया होगा। आप सबको पता ही है कि मसाले वाली जो भी सब्जियां होती हैं धीमी आंच पे जितना ही पकाओ उतना ही अच्छा होता है। तो ये रहा मेरा सूखा मसाला जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरा डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो ये काम ऐसा है ना कि अगर रात को छोड़ दो ना तो अगला दिन जो मेरा होता है ना उसकी सुबह की शुरुआत एकदम से बेकार होती है। और जब सुबह की शुरुआत बेकार होती है ना तो पूरा दिन बेकार बेकार ही जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो नेक्स्ट डे अच्छे से शुरुआत करूँ उसके लिए रात को ये किचन क्लीन करना ही करना रहता है। और ये काम मेरे जैसे जितनी भी हाउस वाइफ हैं लगभग लगभग कर ही लेती हैं। तो अगला दिन मेरा अच्छा जाए ये सारे काम रात को मुझे निपटाने रहते हैं। जैसे कि अपना गैस स्टोव जो है ना इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करना रहता है। इसके ऊपर किसी भी साग सब्जी के छींटे वगैरह अगर पड़े रहते हैं तो उन्हें भी देख के अच्छे से साफ़ करना रहता है। तो गैस स्टोव को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो ऊपर का बर्नर आता है उसको भी मैं धो के ज़रूर एक बार ऐसे टांग देती हूँ। तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं और पानी जो होता है वो नीचे निखर जाता है। उसके बाद सारे बर्तन मैंने यहाँ पे क्लीन किए। आज तो ढेर सारे बर्तन हो गए थे, पता नहीं कैसे सबको एक एक करके धुल के निकाली हूँ। सिंक भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो भर सा जाता है ना, तो मुझे बड़ी उलझनें होती हैं बर्तन धुलने में। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। और किचन साफ़ सुथरा होना तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो लगे हाथ बर्तन धुलने के बाद सिंक की भी सफाई होती है, वो भी बिल्कुल रगड़ रगड़ के। और जैसे ही मेरा सिंक साफ़ हो जाता है ना एक बार थोड़ा सा गुनगुना पानी करके सिंक के बीचों बीच में मैं डाल देती हूँ। जो कुछ भी कचरा होगा वो पाइप के रास्ते निकल जाता है और इससे पाइप भी जाम नहीं होता है। क्योंकि धीरे धीरे जो गंदगी होती है ना वो पाइप में जमती जाती है और पानी का जो फ्लो होता है ना वो कम होने लगता है। तो बस इसी वजह से ये काम मैं करती हूँ। इसके बाद मुझे 2 काम ऐसे थे जो कि आज एक्स्ट्रा करने थे। जैसे कि बर्तन वाला जो मेरा स्टैंड है ना वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था। वैसे तो रात को इस तरह का क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, बट मैं बहुत इमरजेंसी में कर रही थी क्योंकि दिन में वही टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इसके सारे बर्तन उतार के और ऊपर का जो 2 रैक है ना वही मुझे क्लीन करना था। थोड़े से इसके ऊपर कुछ गिर भी गया था तो उसे भी मुझे लगे हाथ साफ़ सुथरा करना था। तो ये काम भी मैं फटाफट कर लूँगी ताकि सुबह इसका झंझट ख़त्म हो जाएगा। आप सबको पता ही है कि अभी बच्चों का स्कूल बंद है, फिर भी घर के जो काम है ना कम नहीं होते। इस टाइम पे ऐसा है ना कि किसी काम का हल्ला गुल्ला है नहीं। बाकी जो किचन का काम है फिनिश हो ही गया है। डिनर करके सब लोग सोने चले गए हैं, बट वीर को आप लोग देख रहे हैं मेरे आगे पीछे हो रहा है। जब तक मैं सोने ना जाऊं तब तक वो सोने नहीं जा सकता है। तो बस स्टैंड अपना क्लीन करने के बाद एक और ज़रूरी काम था। टंकी खाली हो गया था, इसमें आटा मुझे दोबारा भरना था। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था जो कि ऐसे ही बोरी में लपेट के मैं रख दी थी, उसे उठा के लेके आई हूँ और इसे भी मैं भर दूंगी ताकि ये काम भी मेरा हो जाए। सुबह ये सारे काम करने लगो ना
तो जो बाकी का काम होता है वो थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। कुछ भी टाइम से ना हो तो और मूड मेरा ऑफ हो जाता है। तो सुबह का काम सारे टाइम से हो, भले स्कूल बंद है लेकिन इनका जो ऑफिस जाने का टाइम है ठीक ठीक 8 बजे का है, तो उससे पहले हमारा जो नाश्ता होता है ना वो कंप्लीट करना रहता है मॉर्निंग का। तो उन सारे कामों में कुछ दिक्कत ना हो, कुछ डिले ना हो, आप सब समझ सकते हैं। उसके लिए ये सारी तैयारी मुझे रात को ही करके रखनी रहती है। अगर सुबह आटा लगाने जाऊँ, टंकी खाली हो, फिर बोरी लेके आऊँ, आटा भरूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम मेरा लग जाएगा। तो ये काम को भी मैं इसी टाइम पे निपटा दी हूँ। अब नेक्स्ट काम, सबसे ज़रूरी काम होता है अपना स्किन केयर। तो जैसे कि रोज़ रात में एक बार फेस वॉश करके मैं सोती हूँ और नाइट क्रीम ज़रूर यूज करती हूँ। तो बस उसी की वजह से मैं फेस वॉश कर रही हूँ। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए और बाबू को भी थोड़ा सा फेस धुला दूँगी, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी करना है, तो वही इसका कर रही हूँ। तो बस इस वीडियो को यहाँ तक ही मैं आप सबके साथ शेयर की थी। और सबसे ज़रूरी काम देखिए एक और निकल के आया, ये जो है मच्छर मार अगरबत्ती जलाना। तो ये भी जला के रख दूँगी। और चलते चलते एक बार भगवान जी को धन्यवाद तो बोलना बनता ही बनता है। उनका आशीर्वाद लेके बस चलती हूँ सोने। आप सभी लोगों को भी शुभ रात्रि। और बाबू को देखिए जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे वो भी करता है। घड़ी में दिखा दूँ मैं तो रात के पूरे पूरे 11 बज चुके हैं। और इस समय अब मैं जो वीडियो का काम है कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी आधा या पौन घंटा तो लेट हो ही गई हूँ।